अभी 2 साल में कोई आपकी भविष्यवाणी है 26 और 27 में? 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? ही माइट बी बैक इन पावर। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी जी हैं, महंत जी हैं, तो योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी तब तक मुझे राष्ट्रीय स्तर की ओर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, यानी कि जो स्टेट फिगर हैं वो नेशनल फिगर बन जाएंगे। 2025 खत्म होने वाला है, हम लोग 26 के करीब हैं, तो 26 कैसा साल रहेगा? 2026 जो साल है ये साल है सूर्य का, नंबर 1 का, क्योंकि जब आप 2026 को ऐड करते हैं तो बनता है नंबर 1। और साथ में कहीं कहीं लोग इसे 26 भी बोलेंगे, तो मैं कहूंगा 26 अवॉइड करिए। कारण क्या है, फिर वो बन जाएगा शनि का अंक जो कि सूर्य के दुश्मन है। इसलिए अगर हम 2026 की बात करें तो बात करी जाएगी राजा की, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य को बोला गया है राजा। और जब राजा का साल आता है तो नए नए राजकुमार तैयार होते हैं, नई नई सत्ताएं तैयार होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीति में भी नए नए ऐसे ताजपोशी होगी जो अभी तक कभी भी सत्ता के स्वाद को चख नहीं पाए हैं। यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री दिखेंगे, अनएक्सपेक्टेड वाले। यस, ऐसे मुख्यमंत्री सामने आएंगे जो शायद मामूली एमएलए हुआ करते थे, अब अचानक बन जाएंगे। साथ ही इस बार आप देखेंगे नए नए करोड़पति और अरबपति तैयार होंगे। ऐसे यंग बच्चे, ऐसे यंग लोग जो कि समाज के बहुत साधारण या मिडिल क्लास से आते थे, अचानक उनको इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, इतना फेम मिलेगा कि वो सफलता पाएंगे। राजा का साल है तो राजा का जो प्रिय धातु मानी गई है, राजा मुकुट किसका पहनता है? सोने का। तो सोने के दाम में तेजी आने वाली है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम का जो प्राइस है इसको सोना क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि सोने को देव धातु कहा गया है, देवताओं का प्रिय है, और राजा को तो सबसे प्रिय होता है। राजा के खजाने में सबसे ज्यादा सोना ही होता था, तो सोना इस बार और ज्यादा महंगा होगा। उसके साथ ही जो हमारा सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट है, वो भी बढ़ोतरी लेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा 2026 की अगर बात करें तो जो यूक्रेन रशिया वॉर है वो कंटिन्यू होता दिख रहा है, और अगस्त तक उसमें कोई भी सुलह या समझौता नहीं होता। 26 में, अगस्त 2026 में चलता रहेगा तब अभी चलता रहेगा। मैंने जब इसके बारे में भविष्यवाणी दी भी थी कि 3 दिन के अंदर युद्ध होने वाला है, 3 दिन बाद ही शुरू हो गया था। और जब मैंने कहा था कि कम से कम 900 दिन चलेगा तो लोगों को अजीब लगा था, क्योंकि पिद्दी सा यूक्रेन, बहुत बड़ा रशिया, परंतु युद्ध चल रहा है। हाँ, बात आती है वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 2030 तक नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी आपको ये भ्रामक जानकारी देता है, फेयर फैलाता है वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है। डॉलर ऑल टाइम हाई लेने वाला है, और जो दुनिया के राजा हैं इस समय, जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसको कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बोला जाता है, ट्रम्प, मुझे लगता है वो और ज्यादा रथलेस और ज्यादा एग्रेसिव होंगे, और उनका ये एग्रेशन दुनिया भर के लिए खतरे का सिंबल बनेगा। दुनिया की इकोनॉमीज को परेशान करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो 2027 करीब है। जुलाई 2022 में मैंने बाकायदा टेलीविजन पर एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोला था कि 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। ही माइट बी बैक इन पावर। मैं अपने उसी प्रेडिक्शन को फिर से दोहराऊंगा कि 27 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। हो सकता है वो सत्ता में अपनी वापसी भी ले लें। बात आती है माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी जी हैं, महंत जी हैं, तो योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी तब तक मुझे राष्ट्रीय स्तर की ओर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, यानी कि जो स्टेट फिगर हैं वो नेशनल फिगर बन जाएंगे। तो योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यूपी की जो बागडोर है, हो सकता है कि अब अखिलेश जी की तरफ शिफ्ट हो जाए। क्या बात है। अब थोड़ा सा इस पे आएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिससे आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को बता रहे हैं, और आपके द्वारा बहुत सारी पुरानी चीज़ें बताई गई, सच भी हैं। मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी चेक किया हुआ, तो वहाँ पर भी मिला। तो लोगों को ये कैसे पता चलेगा यार कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है हमारी लाइफ में, उसको हम कितना कंट्रीब्यूट करें? कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। पता चल गया कि हमारा, मान लीजिए किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमने पढ़ना ही बंद कर दिया या कुछ करना ही बंद कर दिया, तो उसको कैसे बैलेंस करके रखना है? क्या गाइडेंस है आपका? बहुत बढ़िया बात पूछी है। तुलसी बाबा ने इसका उत्तर दिया है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और फिर एक जगह बोल दिए होइए वही जो राम रचि राखा। अब यहाँ पे लोग हो गए कंफ्यूज कि एक तरफ तो कर्म प्रधान बोल दिया और एक तरफ कह दिया कि होइए वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ पे इसको कर्म और भाग्य का एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले बात आई कि
हम जो प्रेडिक्शन देते हैं, जो आपने बोला कि इन प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी कैसे टेस्ट करें, तो हमेशा आप देखेंगे जैसे जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो कहती है कि हमारा प्रोस्पेक्टस रीड कर लो, हमारा बैकग्राउंड देख लो, या जैसे आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले देखते हैं प्रोफाइल देख लेते हैं, हाँ पास्ट रिटर्न्स प्रीवियस क्या, हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल वैसे मेरा कहना है कि जब अगली बार यूट्यूब यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलने की इच्छा हो तो उससे पहले एक बार उसका जरा पास्ट परफॉर्मेंस चेक करिए। पास्ट परफॉर्मेंस में ये देखिए कि पिछले 10 साल में क्या उन्होंने कोई भविष्यवाणी की, और अगर वो की तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी सच्चाई है। यस उसके अलावा अगर आपको लाइव टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं उनको फॉलो करिए। कुछ अगर आपको लगता है जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स है, क्योंकि आजकल एक और कहानी है कि पता चलता है कि एक सेलिब्रिटी आते हैं या आती हैं और वो आकर के आपको बताती है मैंने ये चैनल फॉलो किया। हालांकि उनका करियर जब शुरू हुआ था उस समय वो ऐप और चैनल होता ही नहीं था। हाँ राइट, मतलब सनी लियोनी तो सक्सेस होने के बाद अब किसी को भी बोल सकते हैं। सनी लियोनी जी का जब करियर शुरू हुआ था उस समय वो ऐप था ही नहीं, पर सनी लियोनी कहती हैं कि मुझे उसमें हेल्प मिली। ठीक है, उनका निजी मामला है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। वो काइंड ऑफ ऐड है, वो ऐड है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देशी घी भी मौजूद है और नकली घी भी मौजूद है, परंतु आपको देखना पड़ेगा ब्रांड कौन सा है, क्वालिटी कैसी है, और टेस्ट खुद करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा। आज आपसे मैं लाइव एकदम पूछने वाला हूँ अपने बारे में। बिल्कुल पूछिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा आपने जो बात बहुत अच्छी बोली कि हम लोग जब बात करते हैं कि प्रेडिक्शन देना है तो प्रेडिक्शन देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना प्रेडिक्शन दिए काम चलेगा ही नहीं। आप किसी के भविष्य के बारे में बताएं और वर्ल्ड के भविष्य के बारे में भी बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो आप भविष्यवक्ता कैसे कहलाएंगे। इसलिए भविष्य के बारे में बताना, उसके बारे में प्रेडिक्शन देना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक पे डिटेल में जाना है। और जब भी हम प्रेडिक्शन देते हैं, जैसे मुझे याद है मैंने जुलाई 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आने वाला है अक्टूबर के महीने, नोटबंदी के आसपास। नोटबंदी मैंने बोला था नवंबर के महीने में, वो नवंबर में ही आया। मैंने भविष्यवाणी दी थी कि एक ऐसी महामारी आएगी जहां एरोप्लेन के भी कवर सिलवाने पड़ेंगे, वो आई 2019-20 में। तो हमको भविष्यवाणी देते रहना पड़ेगा और हर बार हमको तलवार की धार पर चलना पड़ेगा अगर हम ज्योतिषी हैं तो। We have to walk on the sword's edge, क्योंकि कारण है कि हमें भी तो अपने आप को प्रूव करना है और रेगुलरली प्रूव करना है, एट एवरी रेगुलर इंटरवल करना ही पड़ेगा। अभी 2 साल में कोई आपकी भविष्यवाणी है 26 और 27 में? जी बिल्कुल है। मैंने जैसा बोला था 2 जुलाई 2022 में कि मोदी जी 2024 में सत्ता में वापस आएंगे मगर कम सीटों के साथ। और दूसरी मेरी भविष्यवाणी है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर नहीं करेंगे, ये भी एक भविष्यवाणी है। उसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मैंने 2020 में ट्रम्प के बारे में जब बोला था कि वो सत्ता में वापस आएंगे तो मुझे बाकायदा अमेरिका में ट्रोल किया गया क्योंकि वहां पे हार गए वो। मेरा कहना था कि देखिए सत्ता में तो वापस आएंगे, ये उनकी न्यूमरोलॉजी कह रही है, कब आएंगे ये हम नहीं जानते। तो 150 साल का इतिहास बदल गया, अमेरिका में वापस वो आ गए और ताकतवर रूप में आ गए। मेरा एक भविष्यवाणी और है कि जुलाई 2029 तक दुनिया के जो ये टॉप की 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल होती दिखती थी, आप देखेंगे ये सब धीरे धीरे डाउन होंगी। और भारत, यानी जिसे हम इंडिया को भारत हम ज्यादा बोलने लगे हैं, और भारत बोलना भी चाहिए, भारत बहुत लगी नेम है। मैंने इसके बारे में 2007 में छापा था, 2009 में मैंने आईनेस्ट अखबार में छापा था कि भारत नाम हो जाएगा इस देश का। ये भी मेरी भविष्यवाणी थी उस समय कि आने वाले समय में इसे भारत बोलेंगे और भारत बड़ा भाग्यशाली नाम भी है। तो भारत मेरा मानना है कि दुनिया के उस टॉप जो 10 है उसमें नंबर 2 नंबर 3 पे अब दिखने वाला है। तो हमारी इकोनॉमी बूम करने वाली है, बूस्ट करने वाली है। हम दुनिया की सेफेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की मोस्ट प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और मेरा मानना है हमारा जीडीपी अगले 10 साल में दुनिया में सबसे अच्छा होगा। जी, एक मतलब सबके साथ होता होगा, मुझे लग रहा है जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ होगा। जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे होते हैं, आपने खूब मेहनत की, उस पर वो सक्सेस नहीं मिली, बट आपने कुछ दिनों के बाद अपने आप डायरेक्शन चेंज हो गई और आपको एकदम जे कर्व मिल गया। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? मतलब बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि शायद सड़क पे खड़ा लेबर मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत कर्म करता है, और मैं शायद उसकी तुलना में तो बिल्कुल आलसी हूँ। परंतु कर्म किस दिशा में किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कमरे में बंद हैं, उस कमरे में आपको नहीं मालूम दरवाजा कहाँ है, आपने हथौड़ी ली और मारना शुरू किया। उतने में एक व्यक्ति आपको जो है स्पीकर पर बोलते हैं कि दाहिने हाथ का जो तीसरा ईंटा है उस पे मारो। आपने मारा और दरवाजा खुल गया। तो यहाँ पे उस गुरु, उस गाइड, उस मेंटोर का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये काम एस्ट्रोलॉजर का है, ये काम एस्ट्रोलॉजर का है। हथौड़ी आप चलाएंगे, कहाँ चलानी है हम बताएंगे। आपने बताया कुछ प्रीवियस आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आपने बताया और उनका दरवाजा अनलॉक हो गया हो? ऐसे बहुत से नाम हैं।
ऐसे बहुत से नाम हैं जो आगे बढ़े हैं, हम्म। और ऐसे भी कुछ नाम हैं जिनको वार्निंग दी कि इस बार सावधान हो जाओ। मैं कानपुर के एक बड़े माननीय हैं और 4 बार विधायक रहे। एक जमाने में तो कहते हैं कि यूपी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हुआ करते थे। तो उसके बाद में एक बार उनका मेरे पास आना हुआ और मैंने कहा इस बार आपके योग बहुत कमजोर हैं, और मैंने एक तारीख भी दी उनको कि इस तारीख को आप नामांकन करिएगा। परंतु यहाँ पे विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने एक और मतलब भय अंदर था, तो उन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए, एक मेरे कही हुई डेट पे और एक और दूसरी कही डेट पे, और कोई भी उपाय नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा इस बार तो मैं जीत ही जाऊंगा। सैडली विफलता उनके सामने आई, और उनके जितने प्रिय मिलने वाले इष्टजन थे उनसे मिलने आए और बोले कि इस बार भैया विधायक बन रहे हैं। हमने कहा हमारे हिसाब से तो दूर दूर तक विधायकी नहीं दिख रही है, और खतरा यह है कि 2 बार उनको ऐसा पल आ सकता है जब वो विधायक ही न बने, और शायद वो अभी तक तो मुझे नहीं लगता सत्ता उन्हें मिल पाई है, और आगे मिलेगी कि नहीं वो उनके अपने कर्म पे और शायद कोई अगर उन्हें गाइड कर देगा तो उस पर डिपेंड करेगा।